दोस्तों, अगर आप भी इस पृथ्वी पर अनंत काल तक रहने सपने देख रहे हैं तो मत देखिए, क्योंकि अब यह पृथ्वी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। अब इसका अंत लगभग सुनिश्चित हो गया है। दोस्तों, पिछले 100 वर्षों से अंतरिक्ष में बढ़ती जीवन की खोजों ने इस संभावना को और भी बल दे दिया है। विज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रगति करने वाले अमेरिका और रूस जैसे मुल्क बड़ी ही गंभीरता से ऐसे ग्रहों, उपग्रहों की खोज में लगे हैं जहां पृथ्वी की तरह जीवन को बसाया जा सकता है। सारी दुनिया में अंतरिक्ष को फतह करने की होड़ सी मची हुई है। बड़े बड़े मुल्क करोड़ों डॉलर अपने अंतरिक्ष मिशनों को सफल बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं। अब इस पृथ्वी पर कब्जा करने की प्रतिस्पर्धा लगभग समाप्त हो चुकी है। अब लोग अंतरिक्ष में ग्रहों और उपग्रहों पर कब्जा करने में ज्यादा उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। इस उत्सुकता का कारण यह है कि अब यह पृथ्वी मनुष्यता के लिए सुरक्षित स्थान नहीं रह गई है। इसलिए अब ऐसे ग्रहों, उपग्रहों की बड़ी तीव्रता से खोज हो रही है जहां संकट की घड़ी में मनुष्यों को पहुंचा दिया जाए। पृथ्वी पर मंडराते इस खतरे की आशंका पहले भी कुछ लोग अनुभव कर चुके हैं। 26 जनवरी 2008 को नॉर्वे में नॉर्वेजियन सरकार द्वारा एक ऐसा बीज बैंक बनाया गया था जिसमें 5 लाख से भी ज्यादा बीजों को संरक्षित रखने की व्यवस्था की गई थी। अरबों खरबों डॉलर की इस परियोजना में बिल गेट्स जैसे पूंजीपति भी शामिल हैं। इस परियोजना की शुरुआत भी इसी ख्याल की वजह से की गई है कि यदि भविष्य में पृथ्वी पर प्रलय जैसे हालात बने तो यह संरक्षित बीज नष्ट नहीं होंगे और प्रलय शांत होने के बाद पुनः यह बीज पेड़ बनकर जल्द ही इस पृथ्वी को हरा भरा कर देंगे। इतनी बड़ी परियोजना को अंजाम देने का मतलब है कि बिल गेट्स और इस तरह की परियोजनाओं से जुड़े लोगों को पृथ्वी के नष्ट होने की संभावना की जानकारी मिल चुकी है। अभी तक होता यह था कि पृथ्वी पर देशों के बीच एक दूसरे को गुलाम बना लेने की होड़ लगी रहती थी, लेकिन अब जो ताकतवर हैं, समझदार हैं, उनकी दिलचस्पी पृथ्वी पर मौजूद किसी एक मुल्क को गुलाम बनाने में बिल्कुल भी नहीं है। वे अब चांद, मंगल या ऐसे किसी ग्रह को हथियाने की योजना में अपनी शक्ति व्यय कर रहे हैं जहां का वातावरण मनुष्यों को बसाने के लिए अनुकूल हो। अभी तक खोजे गए ग्रहों व उपग्रहों में मंगल ही ऐसा ग्रह पाया गया है जहां मनुष्यता को बसाने की संभावनाएं सबसे अधिक हैं। मंगल पृथ्वी के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में मंगल के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाली है और जो इस प्रतिस्पर्धा में आगे होगा वही मंगल के सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। उसी के हाथ में सारी शक्ति होगी। उसके पास संपूर्ण पृथ्वी को गुलाम बनाने की क्षमता अपने आप आ जाएगी। फिर वही तय करेगा कि पृथ्वी पर कितनी जनसंख्या रखनी है और कितनी नहीं रखनी है, राम राज्य रखना है या इस्लामिक राज्य रखना है। यह सब मंगल पर पहुंच गए लोग ही तय करेंगे। आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ झुनझुना बजाएंगे। इसलिए अब इस पृथ्वी पर सरहदों के लिए, घरौंदों के लिए आपस में ही कटने मरने वाले लोगों को बड़ी सूझबूझ से कटना मरना चाहिए, क्योंकि समझदार लोगों के लिए अब इस पृथ्वी के लिए लड़ना लगभग व्यर्थ हो चुका है। क्योंकि आने वाले समय में न यह पृथ्वी मेरी होगी और न तेरी होगी। यहाँ जो कुछ भी होगा वह सब उसका होगा, जिसका किसी और ग्रह या उपग्रह पर राज होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने का काम शुरू कर दिया गया है। एलोन का दावा है कि 2050 से पहले मंगल पर इंसानों को भेज दिया जाएगा। दोस्तों, इस तरह के और वीडियो देखने के लिए इसे पसंद करें और अपने मित्रों को साझा करें। धन्यवाद।